खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में 4 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पहली रैली दोपहर 2 बजे जमालपुर सेलिमाबाद में होगी, जबकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 अप्रैल 2026 को राज्य में सघन चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनके आज के कार्यक्रमों की मुख्य बातें आपको बता दें कि अमित शाह जमालपुर, सेलिमाबाद और श्यामपुर में 2 प्रमुख जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ रोड शो, इसके अलावा हावड़ा में राम राजतला शंकर मठ से घोषपाड़ा पेट्रोल पंप तक रोड शो का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि चुनावी माहौल को देखते हुए शाह ने यह दावा किया है कि पहले चरण में रिकॉर्ड के मतदान, बंगाल में परिवर्तन की लहर है और भाजपा को स्पष्ट इस बार बहुमत मिलेगा। तो आपको बता दें कि अमित शाह का आज रोड शो भी रहेगा, चुनावी रैली रहेगी और जहां वे जमकर दोपहर 2 बजे बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। और आपको बता दें कि कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि जो पश्चिम बंगाल में वोटिंग हुई है उसके तहत देखा जा रहा है कि बीजेपी जो है बढ़त बनाएगी और बीजेपी की सरकार इस बार पश्चिम बंगाल में बनेगी। और आज दोपहर 2 बजे जमालपुर सेलिमाबाद में अमित शाह जो है रैली करेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे, जहां बंगाल में 4 चुनावी रैलियों को वो संबोधित करेंगे। इस दौरान वे बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। और अब खबर धौलपुर से है, जहां धौलपुर जिला अस्पताल में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर परखने के लिए ब्लास्ट और आग लगने की स्थिति पर आधिकारिक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ये मॉक ड्रिल जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर आयोजित की गई, लेकिन ड्रिल के दौरान सामने आई खामियों ने व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पताल परिसर में अचानक ब्लास्ट और आग लगने की काल्पनिक स्थिति बनाई गई, जिसके बाद राहत और बचाव कार्यों का अभ्यास शुरू किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सकरवार मौजूद रहे। ड्रिल के दौरान एक बड़ी चूक तब सामने आई जब जिला कलेक्टर और एसपी खुद अस्पताल परिसर पहुंचे और आपातकालीन सायरन बजाने के निर्देश दिए गए, लेकिन सायरन समय पर नहीं बज सका। इसके बाद दोनों अधिकारी इमरजेंसी गेट पर पहुंचे, जहां करीब आधे घंटे तक गेट बंद मिला और ताला लगा रहा, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई। तो जिला अस्पताल में ब्लास्ट और आग की मॉक ड्रिल की गई और दमकल की देरी और बंद इमरजेंसी गेट ने जो है पोल खोल दी है। खामियों ने व्यवस्थाओं पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर ऐसी स्थिति आती है तो इस दौरान जो काम है वो धीमी गति से होता है, ऐसे में सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं। तो खामियों ने व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मॉक ड्रिल की गई थी और इसमें दिखाया गया कि किस तरीके से आग लग रही है। इमरजेंसी गेट खोलने की बात कही, लेकिन इमरजेंसी गेट आधे घंटे तक नहीं खुल पाया। वहीं टीम भी है वो मौके पर नहीं पहुंच पाई जल्द। इसको लेकर भी ये खामियां इस दौरान मॉक ड्रिल में नजर आए, जिस पर डीएम ने नाराजगी जताई। इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम के तहत जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल कराया गया। इसमें अनेकों विभागों ने पार्टिसिपेट किया। पुलिस, फायर ब्रिगेड, साथ ही सिविल डिफेंस, स्काउट्स एंड गाइड्स, इन सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और इसमें पार्टिसिपेट करके जो हॉस्पिटल के फायर हाइड्रेंट सिस्टम को चेक किया और साथ ही जो भी मॉक ड्रिल में पेशेंट्स को भी स्ट्रेचर से लेके उनको ट्रॉमा सेंटर में एडमिट किया है। और इसमें कुछ जो इम्प्रूवमेंट हो सकता है और जो भी इमरजेंसी एवैक्यूएशन प्लान के हिसाब से जो कमी पाए गए और कुछ और सिस्टम्स में जो इम्प्रूवमेंट चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने इंटरनली डिस्कस किया और आने वाले समय में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम के। और अब खबर बस्सी से है, जहां ममता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक दिन में 2 बार शर्मसार हुई मां की ममता। 2 जीवित नवजात लावारिस मिलने से
हड़कंप मच गया। मानगढ़ खोखावाला में एक जीवित नवजात बालिका और सिंदौली में एक नवजात बालक मिलने की घटना ने मानवता को एक बार फिर से झकझोर दिया है। वहीं सूचना पर कानोता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस स्वास्थ्य परीक्षण के बाद बेहतर इलाज के लिए दोनों शिशुओं को जयपुर जेके लोन रेफर किया गया है। घटना ने समाज पर एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर इन नवजात मासूमों का कसूर क्या था जिसके चलते इन्हें इस तरीके से छोड़ दिया गया। तो एक बार फिर ममता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई और एक दिन में ये दो अलग अलग जगहों से घटना सामने आई है जहां नवजात शिशुओं को मां ने छोड़ दिया है। हालांकि गनीमत ये रही कि मौके पर लोगों ने देख लिया और इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। चित्तौड़गढ़ के बेंगू से है जहां आपको बता दें कि खड़े सीमेंट बलकर से भिड़ी स्लीपर बस, एक की मौत, आधा दर्जन यात्री इसमें घायल हो गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर आपको बता दें कि शुक्रवार रात करीब 9 बजे ये हादसा हुआ है। कांटुंडा गांव के पुराने स्कूल के सामने ये सड़क हादसा हुआ। अहमदाबाद से ग्वालियर जा रही स्लीपर बस ने पीछे से ये सीमेंट बलकर को टक्कर मारी है। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि आधा दर्जन यात्री घायल हुए हैं। सूचना पर पारसोली पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने राहत व बचाव कार्य शुरू कर मार्ग पर यातायात व्यवस्था सुचारू कराई। मृतक के शव को बेंगू चिकित्सालय जबकि घायलों को कंटुंदा चिकित्सालय में रेफर किया गया। तो देखिए ये भीषण सड़क हादसा हुआ है जहां स्लीपर बस ने पीछे से टक्कर मार दी और इसमें कई लोग घायल हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली से है जहां राघव समेत 3 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद आज आम आदमी पार्टी सभापति से इन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग करेगी। आपके बागी सांसदों के खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ कैसे बनता है, इसको लेकर कपिल सिब्बल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो आम आदमी पार्टी जो है उनके जो नेता हैं उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके बाद जो है इनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ कैसे बनता है इसको लेकर आज कपिल सिब्बल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आपको बता दें कि राघव चड्ढा समेत 3 राज्यसभा सांसदों ने जो है बीजेपी का दामन कल थाम लिया था जिसके बाद से जो है आपको झटका लगा है। वहीं अब आप उनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ केस बनाएगी। इसको लेकर कपिल सिब्बल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और अब खबर मौसम से है। आपको बता दें कि यूपी के प्रयागराज में जो है सबसे ज़्यादा कल का दिन गर्म दर्ज किया गया। पारा यहाँ 45.2 सेल्सियस पहुँच गया था। वहीं राजस्थान समेत 5 राज्यों के 14 शहरों में पारा 44 सेल्सियस पार की रहा। वहीं उड़ीसा में सोमवार से स्कूल बंद रहे। देश के कई हिस्सों में लू का असर तेज होता आपको बता दें देखने को मिल रहा है। देश में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सबसे ज्यादा तापमान 45.2 सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं महाराष्ट्र के अकोला में पारा 45 सेल्सियस, अमरावती में 44.8 सेल्सियस रहा। राजस्थान समेत 5 राज्यों के 14 शहरों में पारा 44 सेल्सियस के पार जा चुका है। वहीं यूपी के आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी में दोपहर 12 बजे से 4 बजे मजदूरों के काम पर रोक है। कानपुर में 45 साल के सुनील कुमार की बाइक पर हीट स्ट्रोक से मौत का मामला भी सामने आया है। इस बीच मौसम विभाग ने 17 जिलों में वार्म नाइट और 60 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। उड़ीसा के 18 शहरों में पारा 40 सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया है जबकि झारसुगुड़ा में तापमान 44.8 सेल्सियस रहा। हीट वेव की स्थिति को देखते हुए उड़ीसा सरकार ने सोमवार से राज्य के सभी स्कूल बंद करने की घोषणा की है जबकि मध्य प्रदेश के 11 जिलों में लू का अलर्ट है। वहीं नर्मदापुरम जिले में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में हीट वेव चल रही है। यहाँ ऊना का तापमान 41.1 सेल्सियस पहुंच गया है, यानी कि पहाड़ी राज्यों में भी गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है।
और अब खबर दिल्ली से है, जहां आप नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के बाद अब पंजाब की बारी है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर ये कहा है। आपको बता दें कि आप जिसने क्रांति के नारे के साथ शुरुआत की थी, अब अविश्वास और अलगाव के कारण अपने अंत की ओर बढ़ रही है। मिनिस्टर केजरीवाल, राज्यसभा के 2/3 सांसदों का पार्टी छोड़कर जाना आपकी तानाशाही पर सीधा प्रहार है। दिल्ली के बाद अब पंजाब की बारी है। ये ट्वीट किया है दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने। उन्होंने कहा कि दिल्ली के बाद अब पंजाब की बारी है, यानी कि दिल्ली के बाद अब पंजाब के जो नेता हैं, पंजाब के जो सांसद हैं, वे छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो इसे लेकर उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। और अब खबर महाराष्ट्र से है, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारत को विश्व गुरु जरूर बनेगा ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है। राम मंदिर बनने को लेकर भी लोग शक करते थे, वैसे ही ये लक्ष्य भी अब तय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत ने भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु बनेगा और इस पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक समय था जब लोग अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर संशय में रहते थे, इसे असंभव मानते थे, लेकिन आज वह मंदिर सबके सामने साक्षात खड़ा है। ठीक उसी प्रकार भारत का विश्व गुरु के रूप में पुनरुत्थान की भी पूरी तरह निश्चित है और इस यात्रा को रोका नहीं जा सकता। भागवत ने ये बात आपको बता दें, नागपुर में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट परिसर में बनने वाले भारत दुर्गा शक्ति स्थल मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान की। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज, स्वामी मित्रानंद जी महाराज सहित तमाम लोग मौजूद रहे। और अब खबर मणिपुर से है, जहां मणिपुर के उखरूल में फायरिंग से 3 की मौत हो गई है। मिलिटेंट्स ने कई घर जलाए हैं। नागा और कुकी समुदाय में तनाव देखने को मिल रहा है। 7 अप्रैल से अब तक 10 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। मणिपुर के उखरूल जिले में शुक्रवार सुबह 2 अलग अलग फायरिंग घटनाओं में 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मुल्लम गांव के पास सुरक्षा बलों ने करीब 11:30 बजे 2 शव बरामद किए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों आर्मी प्रिंट कपड़ों में थे। उनके शरीर पर गोली के निशान मिले हैं। दूसरी घटना सिना केईथेई गांव की है, जहां 29 साल के एच जमांग नाम के युवक को हमलावरों ने घात लगाकर मार डाला। अधिकारियों ने शव बरामद कर लिया है। वहीं कुकी संगठनों ने आरोप लगाया है कि नगा मिलिटेंट्स ने सुबह करीब 5:30 बजे उनके गांव पर हमला किया। इसमें गांव के वॉलंटियर्स मारे गए और महिलाओं, बच्चों सहित कई लोग घायल हुए हैं। हमलावरों ने फायरिंग के साथ कई घरों में आग भी लगा दी। हालांकि नगा संगठनों ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और दोनों समुदाय के बीच तनाव का फिलहाल माहौल बना हुआ है। और अब खबर जयपुर से है, जहां कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बड़ा न्यायिक कार्यक्रम है। द बेंच बियॉन्ड रिटायरमेंट विषय पर संगोष्ठी का कार्यक्रम किया जाएगा। इसमें देश भर के रिटायर्ड जज शिरकत करेंगे। सुबह 9:30 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। एडीआर और जागरूकता पर बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। देश भर के रिटायर्ड जज एक साथ यहाँ शिरकत करेंगे। सुबह 9:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जयपुर से खबर है, जहां एसएमएस स्टेडियम में लाइट क्रिकेट एक्शन देखने को आज मिलेगा। जयपुर में आज अपना पहला मुकाबला खेलेगी राजस्थान रॉयल्स। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होगा मुकाबला। राजस्थान रॉयल्स का गुवाहाटी फेज हो चुका है खत्म। गुवाहाटी में 3 मुकाबले खेलकर सभी जीते राजस्थान। मैच देखने के लिए एसएमएस स्टेडियम में उमड़ेगी क्रिकेट प्रेमियों की भारी भीड़। तो आज पहला मुकाबला खेलेगी राजस्थान रॉयल्स। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होगा ये मुकाबला। राजस्थान रॉयल्स का गुवाहाटी फेज हो चुका है खत्म। गुवाहाटी में 3 मुकाबले खेलकर सभी जीते राजस्थान ने। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत जयपुर में आएंगे। राजधानी में आज बड़े विधिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आज राजधानी में आपको बता दें कि न्याय सेतु कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत 25 अप्रैल 2026 को जयपुर के दौरे पर हैं।
जहां वे न्याय सेतु कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और उच्च स्तरीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। उनके दौरे के कारण राजस्थान हाईकोर्ट में ऐतिहासिक 39 न्यायाधीशों की विशेष बेंच सुनवाई है। हालांकि अधिवक्ताओं ने कार्य का बहिष्कार किया है। उनके दौरे के मद्देनजर राजस्थान हाईकोर्ट के सभी 39 न्यायाधीश एक साथ बैठक कर सुनवाई कर रहे हैं, जो एक न्यायिक राजधानी जैसा माहौल बना रहा है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के भवन में भीषण आग लग गई। अस्थायी रिकॉर्ड रूम में दस्तावेज जलकर राख हो चुके हैं। जयपुर में राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के भवन में शुक्रवार दोपहर 3 बजे अचानक ही आग लगने की घटना सामने आई थी। आग भवन की चौथी मंजिल पर स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में लगी थी। इसी रूम में अस्थायी रूप से रिकॉर्ड रूम भी बनाया हुआ था। आग इतनी भयावह थी कि पूरी बिल्डिंग में चंद मिनटों में धुआं फैल गया। रिकॉर्ड रूम में आग लग गई है। घटना की सूचना मिलती दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर हॉल की खिड़की के कांच को तोड़कर सीढ़ी की सहायता से ऊपर जाकर आग बुझाने की कोशिश की। इसके बाद जब आग थोड़ी कम हुई तो कमरे पर लगा ताला तोड़कर दमकल कर्मी अंदर पहुंचे, लेकिन तब तक रिकॉर्ड रूम में रखे सभी दस्तावेज जलकर राख हो चुके थे। और अब खबर प्रतापगढ़ के अरनौत से है, जहां आम जन की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान तथा प्रशासन को गांव स्तर तक सुलभ बनाने के उद्देश्य से कार्यालय ग्राम पंचायत दलौट में जिला कलेक्टर शुभम चौधरी की उपस्थिति में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकारियों द्वारा ग्रामजनों की समस्याओं एवं परिवेदनाओं को गंभीरता से सुना गया और संबंधित विभागों को उनके समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश प्रदान किए गए। इस अवसर पर विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी आमजन को दी गई और पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु निर्देशित किया गया। रात्रि चौपाल में माध्यमिक विद्यालय की जमीन पर अवैध अतिक्रमण और सालमगढ़ रोड के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण हटवाने, आबादी पट्टा दिलाने, पीएम सम्मान निधि से संबंधित प्रकरणों तथा दलौट से रायपुर रोड का कार्य जल्द शुरू कराने सहित विभिन्न समस्याएं प्राप्त हुई, जिनके समाधान हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं।